आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे देश के बड़े अस्पतालों की मनमानी की। जानेंगे कि किस तरह ये बड़े अस्पताल मेडिकल सुविधाओं के नाम पर लोगों से गलत सलत बिल बढ़ाकर पैसा कमा रहे हैं। बुलेटिन में जानेंगे कि सीसीआई ने इन बड़े अस्पतालों को लेकर हुए खुलासों पर क्या एक्शन प्लान तैयार किया है। देश के कई दिग्गज अस्पताल इलाज के नाम पर लोगों से मनमाना पैसा वसूलते पाए गए हैं। न्यूज़ वेबसाइट मनी कंट्रोल ने फेयर ट्रेड रेगुलेटर की सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के कई बड़ी हॉस्पिटल चेन्स ने इलाज के नाम पर लोगों से मनमानी वसूली की है। सीसीआई ने ग्राहकों की तरफ से मिले आरोपों की जांच करने के लिए काफ़ी वक्त लिया और करीब 4 साल तक जांच की और ये पाया है कि इन हॉस्पिटल चेन्स ने गैर कानूनी तरीके से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मेडिकल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाकर अपने ग्राहकों से खूब पैसा कमाया है। अब सीसीआई इस बारे में जल्द ही अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस, सर गंगाराम हॉस्पिटल, बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च और सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल की तरफ से मिली प्रतिक्रियाओं पर विचार करेगी। इन घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि इसके बाद ही उन पर पेनल्टी लगाने के बारे में फैसला किया जाएगा। सीसीआई कंपटीशन लॉ का उल्लंघन करने वाली इन कंपनियों के पिछले 3 वित्त वर्ष के एवरेज टर्नओवर का 10% तक पेनल्टी लगा सकता है। जाहिर है ये पेनल्टी काफ़ी मोटी हो सकती है। पिछले 3 साल में अपोलो हॉस्पिटल्स का एवरेज टर्नओवर 1206 करोड़ रुपए और फोर्टिस का एवरेज टर्नओवर 4834 करोड़ रुपए रहा है। इस बारे में हमने बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में कंसल्टिंग एडिटर शुभमोय भट्टाचार्य जी से बात की। आप भी सुनिए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में सेटअप किया गया है सरकार की तरफ से कि इसमें प्रतिस्पर्धा का जो विषय है उन सब चीजों को जांचने के लिए किसी भी क्षेत्र में किसी भी बिजनेस में कंपटीशन होना जरूरी है और कंपटीशन का माहौल बना रहे, ये देखना कंपटीशन कमीशन का काम है। तो कंपटीशन कमीशन क्या देखता है कि जितने सारे बिजनेस है किसी भी क्षेत्र में वो सही तरीके से कंपटीशन की भावना को लेकर चल रहे हैं, एक दूसरे पर अड़ंगा नहीं लगा रहे हैं, दामों पर उचित दाम ले रहे हैं, जो दाम ले रहे हैं उस दाम का वो खुलासा कर रहे हैं लोगों को कि किस लिए किस चीज का दाम लिया जा रहा है। ये सब देखने के लिए कंपटीशन कमीशन है। और कंपटीशन कमीशन सिर्फ देखता ही नहीं है, कंपटीशन कमीशन के पास पिनल अथॉरिटी भी है। वो किसी कंपनी पर अगर उनको लगे इन्वेस्टिगेशन के बाद, जांच के बाद, और जिस जांच में कंपनी को भी समय दिया जाता है उनके अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए, अगर उनको लगता है कि इसमें गलती हुआ है तो उन पर कंपनी पर वो पेनल्टी लगाते हैं और वो पेनल्टी करीब 10% ऑफ द प्रॉफिट्स अर्न, तो काफी जोर का पेनल्टी है। और इस पेनल्टी और सिर्फ यही नहीं, कंपटीशन कमीशन जरूरत पड़े तो इंस्पेक्शन के लिए कंपनी के ऑफिस में भी जाकर उस पर जांच करवा सकते हैं और करते भी हैं। तो इसलिए कंपटीशन कमीशन का काफी सुदूर प्रसारी हाथ है और ये जरूरी भी है किसी देश में अगर हम मानना चाहते हैं कि बिजनेस बढ़े, लेकिन साथ में बिजनेस के जो नियम है उस नियम पर एक नियामक हो, तो वो काम कंपटीशन कमीशन करता है। सीसीआई का ये जो 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 कंक्लूजन डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन उनके उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किए हैं उससे ये चीज जो सामने आ रहा है वो मेरे हिसाब से बहुत नया नहीं लगता है। नया इसलिए भी नहीं लगता है, खासकर जिन्होंने भी अस्पतालों का इन सारे हॉस्पिटलों का मुआयना किए उन्होंने सभी ने देखा है कि मोरलेस मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे ज्यादातर ये सारे हॉस्पिटल्स होटल ज्यादा लगते हैं और हॉस्पिटल कम लगते हैं। उसका वजह यह है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे रूम सर्विस बहुत कुछ मिलते हैं, लेकिन आपको डॉक्टर का जो काम है कि डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर जितना जल्दी इलाज करेंगे उस पर ध्यान नहीं जाता है। और ये होना बहुत मतलब आश्चर्यजनक नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे मेडिकल पर्सनल शेयर करते हैं, और ये बड़े चेन हो छोटे चेन हो, इसमें ये वाला चीज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो शेयर कर रहे हैं। तो शेयर करेंगे तो नेचुरली डॉक्टर के जो समय है उस पर एक पाबंदी आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं इस पर कोई स्टैंडर्ड ना वो हॉस्पिटल्स बताते हैं, ना हम एज ए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है। और इस पर सीसीआई का टिप्पणी करना बहुत जरूरी था, इसलिए
क्योंकि पिछले 1-2 साल से इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, इंश्योरेंस विनिमय क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं, उनका ये साफ तरीके से उन्होंने ये पेश किया है कि हॉस्पिटल्स पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए कि हॉस्पिटल क्या स्टैंडर्ड दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल क्या स्टैंडर्ड दे रहे हैं तभी पता चलेगा कि इंश्योरेंस के नाम पर बीमा जो उनको दे रहा है, कैशलेस ट्रीटमेंट, वो किस चीज के लिए दिया जा रहा है। स्टैंडर्ड सही है, आपने कहा फलाने हॉस्पिटल में पथरी का ट्रीटमेंट हुआ है, किसी दूसरे में दूसरे तरीके से ट्रीटमेंट हुआ है, दोनों जगह पे बीमा दिया गया, लेकिन बीमा तो बीमा कंपनी दे रहे हैं कि जितना पेमेंट है उसके ऊपर बना के, लेकिन कौन सा हॉस्पिटल बेहतर है, कौन सा हॉस्पिटल बेहतर नहीं है, इसकी तो एक जांच होनी चाहिए, इसकी तो एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए ना। तो इसलिए ये मुझे लगता है ये कमेंट सीसीआई का सही है और होना भी चाहिए था, क्योंकि ये जो प्रेशर, दबाव जो आना चाहिए हॉस्पिटल्स के ऊपर कि वो एक स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी सेटअप करे, वो बहुत जरूरी है और उसके तरफ ये आगे की कार्रवाई करने में सुविधा है। सीसीआई के डायरेक्टर जनरल ने पाया कि इन हॉस्पिटल्स की चेन से जुड़े दिल्ली एनसीआर में चलने वाले 12 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ने अपने वर्चस्व का मिसयूज़ किया। इसके अलावा इन दिग्गज अस्पतालों ने रूम का किराया, दवाइयों, मेडिकल टेस्ट, मेडिकल डिवाइस के लिए लोगों से अनुचित और ज़्यादा दाम वसूले। मनी कंट्रोल के हाथ आई सीसीआई की जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि कुछ हॉस्पिटल्स के कमरों के किराए 3 स्टार और 4 स्टार होटल के रूम के किराए से भी ज़्यादा थे। सीसीआई की जांच में शामिल 12 अस्पतालों में 6 मैक्स और 2 फोर्टिस से जुड़े थे। हालांकि मनी कंट्रोल को इस बारे में सीसीआई और हॉस्पिटल चेन्स की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। सीसीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्पिटल्स कुछ मेडिकल टेस्ट के साथ ही एक्सरे, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड स्कैन के ज़्यादा रेट वसूलते पाए गए। इतना ही नहीं, सिरिंज और सर्जिकल ब्लेड के लिए भी कई हॉस्पिटल्स ने लोगों की जेब पर जमकर डाका डाला। साथ ही इन हॉस्पिटल्स ने कम कीमत पर दवाइयाँ खरीदकर ग्राहकों को एमआरपी पर बेचकर भी खूब पैसा कमाया। तो कुल मिलाकर खूब पैसा लूटा गया है। आरोपों से तो ऐसा ही लगता है। अब बारी है कार्रवाई की, जो होगा वो भी आपको बताएंगे। जाते जाते एक जरूरी सूचना और जान लीजिए। गेस्ट इन द न्यूज रूम के अब की बार वाले एपिसोड में आ रहे हैं खान सर, वही पटना वाले। बम, शादी, पढ़ाई लिखाई, मतलब सब कुछ खंगाला है, बहुत नया मिलेगा। कल आ रहा है पूरा इंटरव्यू सिर्फ ललन टॉप पर। देखते रहिए ऐप पर भी और हमारी वेबसाइट पर। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।